तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम वो भी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। और अखिलेश का नाम दो ही वर्ग कर सकता है, हिंदू और मुसलमान। और मुसलमान तो ही है, और अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में एक समाजवादी पार्टी का मूलभूत वोटर है यादव। और अगर यादव समाजवादी पार्टी और मुसलमान ये दोनों अगर आपस में भिड़ें, और भिड़ने का मतलब है कि किसी ज़मीन को लेकर के वाद अपवाद की स्थिति हो, तो ये कहीं न कहीं जो है एक चर्चा का विषय बनता है। आइए हम बात करते हैं कि क्या है माजरा। ये यादव वर्ग हमारे साथ में है, आइए हम समझते हैं कि क्या है पूरी बात। क्या नाम हो आपका? बलवंत। बलवंत, एक चीज़ बताइए, क्या है समस्या? इसमें समस्या ये है कि बार बार लेखपाल कानून को लेखपाल साहब आते हैं, नापने नहीं देते हैं, चले जाते हैं। क्यों नहीं नापते हैं? क्या चीज़ है? लोग नाला बनवावा चाहिए, नहीं देवा चाहते हैं नाला बनने का। ये लोग लाए लेखपाल और सब कुछ करते वो का, और नपवावत ही हमेशा बनने नहीं दे रहे हैं। और एक कौन नहीं बनने दे रहा है? ये तोताराम और आरिफ दोनों जने नहीं बनने दे रहे हैं। क्यों? एजाज अहमद जो सपा नेता हैं, उनके चाचा जो हैं वही नहीं बनने दे रहे नाला। कारण क्या, मतलब उनकी खतौनी में है कि उनकी ज़मीन में है, क्या है पूरा? जी ना उनकी खतौनी है ना उनका ज़मीन है। ये उनका दूसरा मौजा है, हमारा ये रौनाही मौजा है और वो सालेपुर निमैचा मौजा है। उनका जो ग्राम समाज में बना हुआ उस पर कोई आपत्ति नहीं करता है। क्या क्या ग्राम समाज बना हुआ है? ग्राम समाज में क्या बना हुआ है? भारतीय स्टेट बैंक ग्राम समाज में बना हुआ, जिसका कोई मतलब वो नहीं होता है। हम लोग 1076 पे कई बार फ़ोन करके मतलब जो ये स्टेट बैंक बना हुआ है, ये साथियों हम दिखाना चाहेंगे, ये कैमरामैन से कहीं दिखाएं, वो बोर्ड दिखाएं। ये भारतीय स्टेट बैंक का ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये बता रहे हैं कि जो ग्राम समाज की ज़मीन में है, वो नहीं, वो है कि वो सामने वाला? जी वही है जो बना है ग्राम समाज में, वही है। उसका खाता संख्या क्या है? जी उसका खाता संख्या है 97 खाता संख्या है। कौन सी ग्राम सभा में आता है? सालेपुर निमैचा ग्राम सभा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं किया? जी हमने इसकी शिकायत कई बार मुख्यमंत्री का उस पे किया है 1076 पे, जिसकी कोई सुनवाई नहीं आता है। लेखपाल कानून को आते हैं, कोई नापते नहीं है, यहाँ चले जाते हैं, आके यहाँ से चले जाते हैं और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती है। तो आज क्या? जी आज भी आए हुए थे, अभी 1 घंटा पहले आके चले गए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। ये अभी जो ये नाला बना हुआ है, ये जो नाला बना हुआ है, ये आपके जो है अभी मुश्किल से 10 दिन पहले निर्माण हो रहा था शायद, ये नया बना हुआ है, तो उसके आगे क्यों नहीं बन रहा है? ये रुक के आगे मतलब अरे आपत्ति कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। सपा नेता एजाज अहमद, उनके चचा आरिफ खान। देखिए साथियों, हमारा देखिए नलिया नरदहा, सुनिए, नलिया नरदहा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने कहा है ना कि जो समाजवादी पार्टी के जो मूलभूत वोटर हैं, जो हिंदू में खासकर मूलभूत वोटर हैं यादव, वो समाजवादी पार्टी का मूलभूत वोटर है, और मुस्लिम तो है ही है। और अगर यादव मुस्लिम जो है, अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आपस में भिड़ते रहेंगे तो अखिलेश यादव का नाम कैसे रोशन होगा? अभी डिम्पल यादव जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव जो है, नेताजी को जो है कहीं न कहीं मैनपुरी की जनता विनम्र श्रद्धांजलि दे रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, जो नाला है ये तो सरकार बनवा रही है? जी ये सरकार बनवा रही है, जो ग्राम प्रधान के माध्यम से रौनाही ग्राम सभा में बन रहा है। इन लोगों का घर सालेपुर निमैचा ग्राम सभा में है, फिर भी आपत्ति करते हैं, हस्तक्षेप कर। क्यों करते हैं, मतलब मैं जानना चाहते हैं क्यों करते हैं? जी सालेपुर निमैचा और रौनाही का बॉर्डर पड़ता है, सालेपुर निमैचे और रौनाही का बॉर्डर पड़ता है, समझे। और बॉर्डर इसमें 4 मीटर का चक्रोट सालेपुर निमैचे में है और 4 मीटर का चक्रोट रौनाही में दर्ज था नक्शे में। 8 मीटर का चक्रोट है, और जबकि विपक्षी दल जो है मोहम्मद आरिफ, उनका रकबा 36 मीटर का है, वो 40 मीटर में बना रखे हैं, और हमारे में वो चक्रोट दर्शाते हैं बार बार, और हमारा क्या नियर का रकबा है। तो आप क्या चाहते हैं, तहसील प्रशासन से क्या चाहते हैं? तहसील प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि उचित कार्रवाई हो, नाला अपनी जगह यथास्थिति बरकरार रहे, बने। और अगर जहाँ नाले की ज़मीन है नाला बने। जी, तो ये जहाँ नाले की ज़मीन है वहाँ नाला नहीं बनने दे रहे हैं?
जी नाले की ज़मीन हम लोग खुदवाए, इसको सब कुछ खुर्शीद प्रधान आके खुदवाए। 6 महीने पहले इसका कार्यकाल चल रहा था अच्छा खासा, और उसके बाद इसको रोक दिए। और बीच में हमारे सभी लोगों के पास भैंस गोरू का JCB से खोदा गया है और यहाँ पे हमारा नीम का पेड़ था, जबरदस्ती उसको काट दिया गया। पीछे हमारा काशीदास बाबा का जो हिंदुओं में वो देवथान होता है, उसको JCB से एजाज अहमद, सपा नेता एजाज अहमद ने उसे JCB से खुदवा दिया। उल्लन प्रधान मौके पर प्रधान थे, वो लोग ने इसे खुदवा दिया। इस मौके पर आप अभी क्या चाहते हैं? जी हम चाहते जहाँ नाला खुदा है वहीं पे इसका निर्माण हो, और जो ये बंजर की ज़मीन है ग्राम समाज सालेपुर निमैचा में, ये खाली हो। हमें शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। तालाब का रकबा है और रोड का ये एक चक्रोड भी पाट रखे हैं अपने कब्जे में, जिस पे ये बैंक बनवाए हुए हैं। अच्छा मतलब इसका किराया भी वसूलते हैं और अपनी दुकान भी खोले हुए हैं, जिससे शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। अगर कोई कार्रवाई भी करने भी जाता है तो ये लोग उसको धमकाते हैं, पीड़ित करते हैं कि अगर तुम जाओगे शासन प्रशासन के पास तुम्हें मारेंगे, बंदूक कट्टा दिखाते हैं। आप तो पक्के सपाई हो, वो भी सपाई हैं। जी हम सपाई नहीं हैं, ये हम सपाई नहीं हैं। क्या है आप? हम ना भाजपा के हैं ना सपा के। क्या? यही स्थिति देख के सपा से हम लोग निकल गए कि हमारे लोग के कोई सुनवाई नहीं है और रोज रोज ये हमारी ज़मीन हड़पते हैं, यही लिए हम इसके लिए निकल गए। नहीं देते बस। क्या कह रहे थे आप भी बहुत देर से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। अब भैया हम लोग कह रहे हो कि नाला जहाँ पे है वहाँ पे बन जाए, पूरा खुदा है, आधा तिया बन गवा है, आधा नहीं बना है, आधा से कम। कितना बनना चाहिए अभी? अब भाई 100 फुट में बनना बाकी है। वही पे लोग झगड़ा झंझट रोज आए दिन डीएम और डीएम का बुलाए, नेकपाल का नपवाए रहे हैं और झंझट भी कर रहे हैं, और नाला की जमीन खुद गई है। ये जब सारी चीजें लीगल है, नाला जो है नाले का स्थान बन रहा है, तो इसमें रोक कौन रहा? मतलब क्या लगता है आपको जो है कौन? भाजपा की सरकार है और यहाँ पर जो है कहते हैं कि गुंडे माफिया मवाली भू माफिया सारे जो है सब बिल में जो है घुसे हुए हैं, तो ये इनको बिल से निकाल कौन रहा है? इनसे निकाल रहा आरिफ है और तोताराम यादव हैं, दोनों जने मिलके एक आए दिन लड़ाई झगड़ा और नाला भी निकलवाए रहे। सपा नेता एजाज अहमद हो, जो इसमें सबसे ज़्यादा गलत काम करवाते हैं, वही सबसे ज़्यादा गलत काम करवाते हैं। सपा की सरकार भी नहीं भाई साहब, सपा की सरकार नहीं, लेकिन वो शासन प्रशासन से मिली सरकार का मतलब गलत भी नहीं है, जैसे ये चीज़ लीगल है, बन रहा है, कागज है पूरा इसका ना, ये कागज है इसका, ये पूरा नंबर है इसका हमारे पास, फिर भी ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं इसको। अच्छा आपको इस मामले में कभी जेल हुआ था? सुनने में आया हमें ज्योति सिंह SDM ने जेल भेजा था, जो कि उन्हीं ने ही नाप के दिया था, तब हमने बनाया था। अच्छा, जेल क्यों भेजा? जेल हमें इसलिए भेजा, हमने ज्योति सिंह SDM आई थी, हम आपत्ति कर रहे थे कि हमारे ज़मीन में रोड और नाला ना बनाओ पहले, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे में बनाया जा रहा था पहले, तब हम आपत्ति किए थे, तब उन्होंने हमको जेल भिजवाया था। मंडल कारागार गए थे? मंडल कारागार जेल हम गए थे। मतलब ये सरकारी अगर वही चीज़ है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा, PCS अधिकारी आएगा, तो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने वाले जो है धारा में इनको भेज दिया। बताओ, इनकी जेल जाने वाली उम्र है। इसी अगर देखा जाए तो इसी मामले को लेकर के तमाम प्रकार के जो है एजाज अहमद, सपा नेता एजाज अहमद के इशारे पे हमें भेजा गया था जेल, उनके इशारे पे हमें, उनके चचा शफीक अल्लन प्रधान जो थे, प्रधान थे। क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि साहब नाला बन जाए, जिससे खुदा है निर्माण आगे। नाला पूरा दिखाइए भैया, नाला पूरा दिखाइए। नहीं मतलब बस वहीं यहीं से दिखा दिए, कैमरे दिखा दीजिए और बाकी इधर कर लीजिए, और सभी लोग इधर आ जाइए। देखिए इधर आ जाइए, सभी लोग पीछे आ जाओ। देखो साथियों, हमारा ये वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, ऐसे नलिया नरदहा का जो है हर गाँव में विवाद है, लेकिन हमने कहा है कि तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम उस शेष करेंगे, अखिलेश रोशन तुम्हारा अखिलेश करेंगे। तो नाम जो है अखिलेश जो है ऐसे नहीं करेंगे। जब तक हिंदू मुसलमान यानी हिंदू में अगर यादव वर्ग जो है आपका जो है साथ में, आपके साथ में नहीं आएगा, और आपके मुस्लिम जो है कह सकते हैं समाजवादी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर इसी तरीके जो है सरकारी कामों में जो सरकारी चीज़ें हैं अगर उसमें उत्पीड़न करते रहेंगे यादव वर्ग का, तो जाहिर सी बात है यादव वर्ग कटता रहेगा। अच्छा, आपकी क्या इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, सही से बताइएगा, किसके साथ थे? जी किसके साथ थे? जी हम अमित सिंह चौहान के साथ थे। अच्छा जी, इसी वजह से शायद आपका उत्पीड़न हो रहा है? इसी वजह से इन्हीं के साथ में थे जी। इन लोग क्यों?
पीड़ित किया जाता है, हमें बार बार जेल, हमें थाने भिजवाया जाता है। ये सब समाजवादी ने 2500 साल से सब हो रहा है और ये सब सारा काम सापा नेता के इशारे पर होता है। एजाज अहमद और उनके जो चच्चा हैं अल्लन प्रधान, उन दोनों के बंदूक सब कुछ उन्हीं के इशारे पे होता है सारा काम। हमें बार बार धमकाया, पीड़ित किया जाता है, इसीलिए हम भाजपा में अमित सिंह चौहान को वोट दिए थे। का जगह है, गाय भैंस बांधने की जगह है, उसमें कहते हैं यहाँ गंदा करते हो। रोज हम लोग झाड़ू सुबह लगाते हैं और वो कुछ नहीं करते, रोड चौड़ी है फिर भी पीड़ित करते रहते हैं। देखिए भाई, अब तो बहुत साफ साफ बात है। अगर ये यादव वर्ग खुल के आज कह रहा है, अमित सिंह चौहान जी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीकापुर विधानसभा से, हम तो भाई आपसे सीधा सीधा कहेंगे, निवेदन करेंगे आपसे कि आप जो है मौके पर उप जिलाधिकारी सोहावल को निर्देशित करिए और राजस्व टीम को निर्देशित करिए, जो सच हो उसको आप करवाइए। ये निवेदन है, क्योंकि इस तरीके अगर जो है उत्पीड़न होता रहेगा तो जो आज वर्ग आपके साथ में यादव वर्ग कह सकते हो, जो समाजवादी पार्टी का मूलभूत वोटर है यादव, अगर वो आपके साथ में आया है, मतलब छोटी सी जो है लापरवाही के चलते समाजवादी पार्टी में अगर कुछ नेताओं के द्वारा कुछ लापरवाही की जाती है, तो अगर यादव वर्ग आता आपके साथ में डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, तो मैं तो आपसे कहूंगा सीधा सीधा आप जो है इस मामले की निष्पक्षता पूर्वक जो जांच करा करके, और सार्वजनिक मामला है ये देखें नाला में, ये नाला जो बना हुआ है, इस नाले का जो है निर्माण होना चाहिए और जो सही हो उसको वही हो। ये नहीं है कि आप विधायक हैं तो आप गलत कराएं, मतलब गलत आप नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या करते हैं विधायक जी से, क्या मांग करते हैं? जी हम विधायक जी से मांग करते हैं कि सबसे पहले हमारा नाला बने और जो अवैध निर्माण बंजर जमीन है उसे खाली कराया जाए। कौन सा बंजर, एक बार फिर से बता। जी ये बैंक जो है, उधर कैमरा घुमाओ, जो ये बंजर जमीन है, विधायक जी से, डीएम एसडीएम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं इसे खाली कराया जाए, हमारे ग्राम ये खाली कराया जाए। मतलब ये बंजर जमीन में है, पूरा कागज है इसका है? जी हमारे पास कागज है इसका, बस पूरे कागज के साथ सब कुछ लेके साथे हैं जी। इसका गाटा संख्या जो है 97 है, जो ये तालाब का रकबा छिकाए में 77 नंबर है, और इसमें चक्रोट का भी नंबर है 93। 2 चक्रोट का मामला है, 93 एक लेकर आए हैं, खतौनी पूरा फोटो कापी है। हाँ, एक 93 एक 94 मामला जो कि इनके चक मतलब ये कब्जा किए हुए हैं, और एक 97 जो बंजर जमीन है, और तालाब का जो रकबा है वो 77, वो भी इनके ही कब्जे में है, और आम का पेड़ लगाए हैं। चक्रोट भी, आम का पेड़ भी। अगर कोई इसके विरुद्ध कानून से प्रशासन से शिकायत करता है तो उसको धमकी देते हैं मारने के लिए, और कहते हैं हम तुमको जेल भिजवा देंगे, और हमने इसके लिए मतलब कार्रवाई के लिए मांग किया तो हमको जेल भिजवा दिए। जी हमने देखो, जेल तो भेजता है अधिकारी, जेल भेजता है प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन भिजवाने वाला अब क्या है, इसकी जो है पूरा निष्पक्षता पूर्वक जो है जांच होना चाहिए। और इस तरीके अगर जो है समाजवादी पार्टी में रह करके अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है पीछे से गलत कामों में पैरवी कर रहा है, तो निवेदन ऐसा ना करे, जो सच है उसको होने दीजिए। और यही नहीं तो उत्तर प्रदेश के मुखिया कहीं ना कहीं जो है इस मामले में जाने जाते हैं, जो सही होता है वही करते हैं भाई। तो बाबा का बुलडोजर जो है चलने में हमारे समझ से कोई देर नहीं लगेगा। अगर इस तरीके कोई करेगा तो आपने देखा होगा कि जो है नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर के ऊपर जो है बुलडोजर चला, वो भी भाजपा के थे, लेकिन गलत किया था तो इसलिए जो है बुलडोजर चला। लेकिन हमारा साफ साफ कहना है, मैं माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है जांच कराएं, और जो भी हो इसका जो है तुरंत निर्माण कराएं। अगर है जो पूरा कागज से बोल रहा है, और इस मामले को लेकर के जो उपजिलाधिकारी, पूर्व की उपजिलाधिकारी सोहावल रही थी ज्योति सिंह जी, उन्होंने जो है इनको मंडल कारागार भेजने का कार्य किया। क्यों? चूंकि सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए आरोप में ये ऐसा कुछ ये बता रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।